हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कमाओ दिन रात में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्क्रैप पैड बिजनेस के बारे में बताऊंगा। ये बिजनेस आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हो और इस बिजनेस से बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट है। तो आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई बड़ी मशीन्स नहीं खरीदनी पड़ेगी, कोई ज्यादा बड़ा आपको स्पेस रेंट नहीं करना पड़ेगा। ये बिजनेस आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो और घर से ही आप होलसेलर्स को या फिर रिटेल स्टोर्स को सप्लाई करके सेल कर सकते हो और बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं स्क्रैप पैड बिजनेस के बारे में, जैसे कि आपको कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, आप ये रॉ मटेरियल्स कहाँ से लोगे, आपको कौन कौन सी मशीन चाहिए होंगी और आप कौन कौन से लाइसेंस लोगे और आप कहाँ कहाँ सेल कर सकते हो, कैसे आप मार्केटिंग कर सकते हो और कितनी प्रॉफिट होगी इस बिजनेस में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और भी नए नए बिजनेस आइडियाज के लिए, और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रैप पैड के बिजनेस के बारे में। तो स्क्रैप पैड का बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। हर एक घर में, हर एक किचन में स्क्रैप पैड का यूज होता है। लोग 8 से 10 दिन के बाद स्क्रैप पैड चेंज करते हैं, पुराना हो जाता है तो। और ये बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल है और ये बिजनेस हमेशा चलने वाला एवरग्रीन बिजनेस है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये बिजनेस में कंपटीशन भी ज्यादा है। हर एक बिजनेस में इंडिया में कंपटीशन है, तो इस बिजनेस में भी कंपटीशन रहती है, ठीक है। तो आपको कॉम्पिटिटिव रेट्स में देना होगा, आपको इतने रेट्स में सप्लाई करना होगा रिटेल स्टोर्स को या होलसेलर्स को कि आप जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे कम रेट में दो, ठीक है। तभी लोग आपका सामान आपसे खरीदेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। तो रॉ मटेरियल में सबसे पहले आपको स्क्रैप पैड लेना होगा। तो आप या तो स्क्रैप पैड रोल ले सकते हो, और अगर आप रोल लोगे तो आपको वो खुद काटना पड़ेगा, आपको कटिंग मशीन भी रखनी पड़ेगी। नहीं तो पहले से स्क्रैप पैड छोटे छोटे कटे आते हैं, ठीक है। आपको डायरेक्टली पैक करना है, उसके बाद आपको सेल करना है। तो आप डायरेक्टली वो कटे हुए स्क्रैप पैड भी ले सकते हो, उसको आपको डायरेक्ट पैक करना होगा और फिर उसको आप मार्केट में सेल करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको लेना होगा प्लास्टिक पैकेजिंग पाउच, ठीक है। प्लास्टिक पैकेजिंग पाउच आपको खुद का डिजाइन करवाना होगा, ठीक है। उसमें आपका नेम रहेगा, लोगो रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, वो आपको खुद का डिजाइन करवाना होगा, जिसमें आप स्क्रैप पैड पैक करोगे और उसको मार्केट में सेल करोगे। तो ये जो पाउच है वो अलग अलग साइजेज में रहेगा, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, अलग अलग साइज का, ठीक है। स्क्रैप पैड सेल करते हो तो आपको पैकेजिंग भी प्लास्टिक पैकेजिंग अलग अलग साइजेज की बनवानी होगी। और हम बात करते हैं कि आप ये रॉ मटेरियल्स कहाँ से खरीदोगे, आप स्क्रैप पैड कहाँ से खरीदोगे। तो आप इंडिया मार्ट पे या फिर गूगल पे बहुत सारे आपको सप्लायर मिल जाएंगे। खास करके इंडिया मार्ट पे, ट्रेड इंडिया पे आपको स्क्रैप पैड के बहुत सारे सप्लायर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे। आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और वहां से आप सप्लाई लेकर उसके बाद आपको प्लास्टिक पैकेजिंग पाउच बनवानी पड़ेगी। तो प्लास्टिक पैकेजिंग पाउच के बहुत सारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, आपको उनसे भी कांटेक्ट करना पड़ेगा और उनको भी ऑर्डर देना पड़ेगा। और आप जितने भी ऑर्डर देते हो आप बल्क में दो। अगर आप बल्क में सब कुछ खरीदोगे तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा, ठीक है। और आप बहुत ही कम रेट में सेल कर पाओगे, जिससे आपका सेल्स भी ज्यादा होगा और आपकी प्रॉफिट भी अच्छी खासी रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मशीन्स की। तो आपको कौन कौन सी मशीन चाहिए होगी। तो आपको जो एक मेन मशीन चाहिए होगा, अगर आप स्क्रैप पैड जो छोटे छोटे कटिंग जो पहले से कट पीस रहते हैं, अगर आप वो खरीद कर डायरेक्ट पैकेट में पैक करके सेल करते हो, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक मशीन का जरूरत पड़ेगा, वो है पैकेट हीट सीलिंग मशीन, ठीक है। हीट सीलिंग मशीन से आपका पैकेट सील हो जाएगा और उसमें आप डायरेक्ट अपना जो भी स्क्रैप पैड है वो सेल कर पाओगे मार्केट में। अगर आप स्क्रैप पैड रोल लेते हो, ठीक है, आप कटे हुए पीसेज नहीं लेते हो, अगर आप रोल लेते हो स्क्रैप पैड का, तो आपको स्क्रैप पैड अपने घर में काटना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप अगर छोटी सी फैक्ट्री भी ले सकते हो, क्योंकि स्क्रैप पैड कटिंग मशीन थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा स्पेस ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो आप वो स्क्रैप पैड कटिंग मशीन भी ले सकते हो और उसको खुद से काट कर स्क्रैप पैड रोल को डायरेक्ट आप पैकेट में पैक करके फिर मार्केट में सेल कर सकते हो। अब उसके बाद हम बात करते हैं लाइसेंस की। तो आपको इसके लिए 2 मेन लाइसेंस चाहिए होंगे, जीएसटी और ट्रेड लाइसेंस। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि इस बिजनेस में आपका प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप स्क्रैप पैड जो कटिंग जो आते हैं, अगर आप वो लेते हो डायरेक्ट, ठीक है, तो वो पर पीस हमें 1.5 रुपए से 2.5 रुपए तक मिलता है। वो डिपेंड करता है साइज पे कि आप कितने साइज की स्क्रैप पैड ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपको उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ जोड़ना पड़ेगा, जो आप 40 से 50 पैसे पर पैड ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको पैकेजिंग का जो पाउच बनवाना पड़ेगा वो आपको 50 से 60 पैसे का मिलेगा, ठीक है। डिपेंड करता है साइजेज पर। तो ये जो कॉस्टिंग आ रहा है हमारा, पैड का प्राइस मान लेते हैं 2 से 2.5 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर पैड हम 50 पैसे मानते हैं, फिर पैकेजिंग का पर पैकेट 50 पैसे मानते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा है 3.5 रुपये आ रहा है। तो 3.5 रुपये आ रहा है और आप इसमें अपना 2 रुपया पर पैड अपना प्रॉफिट ऐड कर लो, तो ये आपका 5.5 रुपये हो जाता है।
तो आप ₹5.5 में होलसेलर्स को सप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और प्लस आप डायरेक्ट रिटेल स्टोर्स पर, किराना दुकान में भी आप सप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको एक सेल्स बॉय भी रखना पड़ेगा जो आपके शहर में हर एक किराना दुकान में, हर एक रिटेल स्टोर्स में जाकर घूमेगा और दुकानदारों को सेल करेगा, ठीक है। तो अगर आप होलसेल में सेल करते हो तो आप होलसेलर्स को डायरेक्ट ₹5, ₹5.5, ₹6 में सप्लाई कर सकते हो। और अगर आप डायरेक्ट रिटेलर्स को दे रहे हो, डायरेक्ट दुकानदार किराना दुकान में सप्लाई खुद से कर रहे हो, तो आप उनको ₹7 से ₹8 में डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हो। आपको ये देखना होगा कि वहाँ जो पहले से और भी जो स्क्रब पैड के सप्लायर्स हैं, जो और वहाँ पे स्क्रब पैड सप्लाई कर रहे हैं, वो कितने में सप्लाई कर रहे हैं पहले से, तो आपको उनसे कम्पिटिटिव प्राइस में देना पड़ेगा, जिससे वो दुकानदार, वो होलसेलर आपसे ले सामान। उसके बाद अब हम लास्ट में बात करते हैं सेल्स का। तो आप कैसे कैसे सेल कर सकते हो, मार्केटिंग कैसे कर सकते हो। तो आप डायरेक्ट, मैंने बताया कि आप डायरेक्ट रिटेल स्टोर्स, ठीक है, किराना दुकान में डायरेक्ट खुद से सप्लाई कर सकते हो। आपको इसके लिए एक सेल्स बॉय रखना पड़ेगा जो आपके शहर के हर एक दुकान में जाए, पूरे शहर में घूमे वो, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट दुकान में सप्लाई करोगे तो आपका थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा रह सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट आप होलसेलर्स को सप्लाई कर सकते हो। तो आपको पता करना होगा कि इसकी होलसेलर्स कौन है उस एरिया में। फिर उस शहर में बहुत सारे होलसेलर्स हो सकते हैं अलग अलग एरिया के, तो आपको उनके बारे में पता करना होगा, आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना होगा और आपको उनको सेल करनी होगी, तो वो आपसे बल्क में लेंगे। तो स्क्रब पैड का बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है, ये हमेशा चलने वाला एवरग्रीन बिजनेस है, क्योंकि हर घर में लोगों को ये जरूरत पड़ती है अपनी किचन में बर्तन साफ करने के लिए, ठीक है। और हर 8, 10, 15 दिन के बाद लोग ये चेंज करते ही हैं। लोग स्क्रब पैड चेंज करते हैं, स्क्रब पैड पुराना हो जाता है, स्क्रब पैड घिस जाता है, ठीक है। तो लोग हमेशा स्क्रब पैड चेंज करते हैं, स्क्रब पैड बदलते रहते हैं। तो इसका बिजनेस बहुत अच्छा है और आप ये बिजनेस इजीली स्टार्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे और हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।